चलिए सीधे लखनऊ का रुख कर लेते हैं। कल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। 6 भाग्यशाली लोगों ने इस विस्तार में नए मंत्री के तौर पर शपथ ली और उन सब में भी सबसे ज्यादा जो सौभाग्यशाली रहे वो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बीजेपी की तरफ आए। लगातार अखिलेश यादव उनके ऊपर तंज कसते रहे, लेकिन इस तंज के बीच वो उभर कर निकले और मंत्री बन गए। तो देखिए मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी पर। तमाम जो बीजेपी के ब्राह्मण नेता हैं वो टापते रह गए और आप उस बीच कमल लेके उड़ गए। नहीं, मैं तो सब भाइयों का और जो भी लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सबका आशीर्वाद, स्नेह और सहयोग हमारे साथ रहता है, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। नहीं, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के नेता जो ब्राह्मण नेता थे बीजेपी के, वो चाहते थे कि उनकी जो सालों की तपस्या है, वर्षों का अनुभव है, पार्टी के टाटपट्टी से लेकर पोस्टर चिपकाने से लेकर अब वो विधायक एमएलसी बन गए हैं, उनका हक पहले है। देखिए, मैंने कहा ये तो हमारी पार्टी का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि ये असीम कृपा है कि मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को उन्होंने काम करने का मौका दिया और हम पर विश्वास किया। और पार्टी के अंदर जितने भी साथी हैं सब एक एक कार्यकर्ता मंत्री है, एक एक कार्यकर्ता विधायक है, और हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा उनका सम्मान है और हमारे मन में भी उनके प्रति बहुत ज़्यादा आदर है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है, हम सब लोग मिलकर के एक हैं। हम सब एक विचारधारा के लिए राजनीति कर रहे हैं और वो विचारधारा है सबका साथ सबका विकास। विचारधारा है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को कैसे न्याय दें। विचारधारा इस बात की है कि जो आज़ादी के इतने लंबे वर्षों से आज वंचित पड़े हुए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आपकी विचारधारा धोखे की है। आपने समाजवादी पार्टी को धोखा दे दिया। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक होते हुए आपने बीजेपी को वोट कर दिया और उसके बाद पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया। मैं समझता हूँ आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, योग्य भी हैं और श्रेष्ठ भी हैं। मैं पहले तो आपको ये बता दूं, राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में और भारत की फुल बेंच की सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा स्पष्ट रूप से अपना मत दे रखा है कि राज्यसभा के चुनाव में कोई हिप नहीं जारी होती। और राज्यसभा के चुनाव में ये स्पष्ट कहा गया कि व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा से जिस व्यक्ति को भी ठीक समझे, नियमों के अंतर्गत रहते हुए कि उसे कैसे वोट डालना है, उस प्रक्रिया को पूरी करके वोट डाले। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग धोखे की बात करते हैं, मैं आपके इस सम्मानित बड़े चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, धोखा क्या है? जो राष्ट्र के साथ खड़ा हो और राष्ट्र विरोधियों का साथ छोड़े, ये धोखा है। जो धर्म के साथ, सनातन के साथ, भगवान प्रभु राम के साथ खड़ा हो, क्या ये धोखा है कि जो भगवान राम को गाली दिलाए, रामचरितमानस की प्रतियों को जलवाने का काम करे, माँ सीता के बारे में, जो माँ है हमारी, उनके बारे में इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करे, ये धोखा है। ये धोखा है कि जो अपने साथ सनातन के साथ, सच्चाई के साथ, विकास के साथ और सबका साथ, सबके विकास के नारे पर खड़ा ना हो, ये धोखा है कि उसके साथ खड़ा होना धोखा है। मनोज पांडे, आपको कौन से मंत्रालय का मंत्री बनाया जाए? क्या आपने कोई इच्छा जाहिर की है किसी खास मंत्रालय के लिए? मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि मैं उनका नमन करता हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को उन्होंने काम करने का मौका दिया। ये मनोज पांडे का अधिकार नहीं है, ये हमारे शीर्ष नेताओं का अधिकार है। मैंने कहा जिस भूमिका में पार्टी रखेगी, जिस भूमिका में 2.5 साल थे तब भी मनोज पांडे खुश थे, नई भूमिका दिया है मनोज पांडे तब भी खुश हैं। राजनीति में हम पैसा कमाने नहीं आए हैं, राजनीति में हम ऐश करने नहीं आए हैं, राजनीति में हम आराम करने नहीं आए। राजनीति हमारे लिए सेवा, सम्मान और सबको अधिकार दिलाने का एकमात्र साधन है। और इसी दृष्टि पर मैंने आगे भी काम, पीछे भी काम किया है, आगे भी इसी पे काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज पांडे, आपका नवनियुक्त मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में कल ही विस्तार हुआ है जिसमें उन्होंने शपथ ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनडीटीवी के लिए समय निकालने के लिए। हाल ही में हुए विस्तार में प्रमोशन पाने वाले ऐसे मंत्री हैं हमारे साथ सोमेंद्र तोमर, जो कि राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। कल उनको प्रमोशन मिला, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। सोमेंद्र जी, आपका स्वागत है, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा पहला सवाल यह है कि आप ऊर्जा राज्य मंत्री थे, ऊर्जा क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें थी। मेरठ को आपने वायदा किया था कि यहाँ पर बिजली के
अनियोजित तारों को हटा दिया जाएगा, बिजली कटौती है वो खत्म कर दी जाएगी, लेकिन अभी भी ये समस्या बनी हुई है। आपका तो प्रमोशन हो गया लेकिन जनता का नहीं हो पाया। देखिए, मैं बड़े निवेदन के साथ बताना चाहता हूं कि 2017 के बाद लगातार हमारी सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम किए, हम लोगों ने जहां पहले बिजली गांव में नहीं पहुंचती थी और कुछ वीआईपी जिलों में बिजली पहुंचती थी, आज बिजली के क्षेत्र में लगातार उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को 24 घंटे बिजली मिले, वो निर्बाध बिजली मिले, ये प्रयास लगातार किया गया। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश में सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति करने वाला उत्तर प्रदेश हमारा आज पहला प्रदेश है। हम लोगों ने जो आपने केबल वाली बात की है, हम लोगों ने उस पर भी काम किया है। जहाँ पहले नंगे तार दिखाई देते थे और ऐसे मजरे थे जहाँ तक बिजली नहीं पहुँची थी वहाँ तक बिजली पहुँचाने का भी काम किया। लगातार हम लोग थर्मल पावर के अलावा भी हम लोगों ने सोलर की बाकी क्षेत्रों में भी लगातार प्रयास रहा। माननीय मोदी जी की प्राथमिकता पर ऊर्जा विभाग है और हमारा प्रयास यही है कि उत्तर प्रदेश के सम्मानित नागरिकों को अच्छी बिजली उपलब्ध हो हमारे। और उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश जहां पर हमने किसानों के लिए फ्री बिजली देने का काम किया, ट्यूबवेल्स के लिए। उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली के क्षेत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। लेकिन आपने 2022 में जब आप मंत्री बने तो आपने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए, और ये कहा कि इस व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत कीजिए, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। आप नंबर बता सकते हैं कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई हो पाई इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए? देखिए, समय समय पर जिस तरह की शिकायतें आई, जहां पर शिकायतें आई, जांच कराने के बाद ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई है। कितने अधिकारी? और हम लोगों का प्रयास है, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जहां भी कोई किसी भी गतिविधि उसकी ऐसी पाई जाती है तो जांच होने के बाद उन पर कार्रवाई कराई जाती है। कितने अधिकारी हैं सोमेंद्र जी जिन पर कार्रवाई हो पाई? देखिए, एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बता सकता। समय समय पर जहां जिस तरह की शिकायतें आई हैं उन पर जांच कराने के बाद कार्रवाई हुई है। अच्छा, समाजवादी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आपका प्रमोशन इसलिए हुआ क्योंकि आप गुर्जर बिरादरी से आते हैं और गुर्जरों के बीच जो है नाराजगी है, तो आपको प्रमोशन देकर आप उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हम लोग कोतवाल धन सिंह गुर्जर के वंशज हैं जो 1857 की क्रांति की शुरुआत की जिन्होंने, और ये राष्ट्रवादी कौम है, हमेशा राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ने वाली कौम। और 2014 से लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास रखते हुए हमारे समाज ने 90 से 95% पोल भारतीय जनता पार्टी को किया है। ये तो बौखलाहट है विपक्ष की। देखिए, समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेन तोमर जी आपका एनडीटीवी के लिए वक्त निकालने के लिए। सोमेन तोमर राज्य मंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रहे थे, कल इनका प्रमोशन हुआ है और अब कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेन तोमर जी।